ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 17 से मंत्र नंबर 2 से 7 तक औपाधिक एवं निरुपाधिक अक्षर तत्व की व्याख्या स्वामी जी ने की है। एपिसोड नंबर 2 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि अब यहाँ परमात्मा जगत का कारण है। यह जो कहा जाता है यह लक्षणावृत्ति से कहा जाता है, माने परमात्मा को समझने के लिए जो सबसे ऊंची चीज है वह जगत की अव्याकृत दशा है। वह ऐसे ही है जैसे पेड़ के ऊपर दो हाथ। उस दो हाथ से चंद्रमा का संबंध कोई नहीं है, लेकिन ना अस्दासीत नो सदासीत तद्दनीनम, इसको तटस्थ लक्षण बोलते हैं। तद भिन्न सती तद्बोधकत्वम, और स्वरूप लक्षण क्या होता है? जैसे किसी ने कहा, देखो आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला पदार्थ इस समय आकाश में कौन है? बोले, वह हंसिए की तरह अर्थात दनाती की तरह। कुछ दिख तो रहा है। बोले, वह हंसिए की तरह जो चमकता है वह क्या है? इसको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। प्रकष्ट प्रकाशक चंद्र तद अभिन्नत्वे सति तद बोधकत्वम स्वरूप लक्षणम। तद अभिन्नत्वे सति तद बोधकत्वम तटस्थ लक्षणम। यह तटस्थ लक्षण और स्वरूप का लक्षण होता है। तो यह बताया कि अव्याकृत से परे, जरा अपनी बुद्धि में इस अव्याकृत से परे को ले आओ। अब यह जो कम बुद्धि वाले साधक हैं वे कहते हैं कि ब्रह्म तो बुद्धि में आता ही नहीं है। ठीक है, ब्रह्म बुद्धि में नहीं आता तो अव्याकृत बुद्धि में आता है तुम्हारे। माने तुम्हारी बुद्धि में जो बीज दशा की कल्पना है, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में यह व्यवहारिक जगत को देखकर, कार्य जगत को देखकर जो बीज दशा की कल्पना होती है, उस बीज दशा से उपलक्षित को देखो। आजकल के महात्मा लोग तो बड़ा आदर करते हैं अपने श्रोताओं का। पहले तो समझो, हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हमने देखा है मास्टर लोग मारते थे, कान ऐंठते थे बचपन में, और महात्मा लोग गाली देते थे कि जिनके पास हम जाते थे। आप देखो कि जैसे आपकी बुद्धि में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, अहंकार, महत्त्व, इन सबके उदय और विलय का जो स्थान है अव्याकृत, वह आपकी बुद्धि में आवे। जो तो जैसे बुद्धि में घड़ा आकर मालूम पड़ता है, वैसे बुद्धि में अव्याकृत आकर भी मालूम पड़ता है। तो घट का आधार जैसे धरती मालूम पड़ती है, वैसे अव्याकृत का आधार परमात्मा मालूम पड़ता है। परंतु जैसे बुद्धिस्ट घट और घटाधार का ही ज्ञान होता है, वैसे बुद्धिस्ट अव्याकृत और अव्याकृत का ही ज्ञान होता है। तो उस बुद्धिस्ट अव्याकृत और अव्याकृत का साक्षी कौन है? बोले, सो तो मैं हूं। बोले, बुद्धिस्ट अव्याकृत का अधिष्ठान और बुद्धि का अधिष्ठान कौन है? कि मैं। कि बुद्धिस्ट अव्याकृत और उसका साक्षी कौन है? कि मैं। तो तुम ही साक्षी हो और तुम ही अधिष्ठान हो। इसलिए तुम्हारी बुद्धि और बुद्धि में कल्पित अव्याकृत और अव्याकृत के द्वारा कल्पित यह संपूर्ण विश्व सृष्टि, यह सब की सब तुम्हारे अंदर मिथ्या है, तुम्हारे स्वभाव में कुछ है ही नहीं। तो जिस आँख से घट दिखता है उस आँख से घट का आधार धरती दिखती है, लेकिन जिस बुद्धि से घट दिखता है उस बुद्धि से जो घटाधार पृथ्वी दिखती है वह बुद्धि में होती है। इसी प्रकार यह विश्व सृष्टि का मूल कारण अव्याकृत जिस बुद्धि से मालूम पड़ता है, अपने अधिष्ठान सहित उस बुद्धि का अधिष्ठान जो साक्षी है वह मैं हूँ। वाह भगवान वाह। अर्थात मैं ना होवे तो कुछ ना होवे। वाह भगवान वाह। आप सुनते होंगे और कभी गौर करके विचार करना कि जब प्रमाता चैतन्य जो है, अंतःकरण अविच्छिन्न चैतन्य प्रमाता, जब वह परमाणु
वृत्ति पर आरूढ़ होकर विषया अविच्छिन्न चैतन्य से एक होता है, तब विषय का ज्ञान होता है। इस प्रकार इसका अभिप्राय यह है कि जब हमारी वृत्ति संपूर्ण सृष्टि को, विश्व सृष्टि को अपने अंदर ले आती है या घट को भी अपने अंदर ले आती है, हम कार्य कारण की व्यवस्था को ठीक ठीक समझकर अव्याकृत दशा को अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, तो बुद्ध्यारूढ़ अव्याकृत का भी प्रकाशक और बुद्धि अव्याकृत चैतन्य भी वहाँ है। बुद्ध अव्यांछिन्न चैतन्य बुद्धि का प्रकाशक है और वह अव्याकृत प्रकाशक भी वही है। इसका अर्थ हुआ कि जो बुद्धि का प्रकाशक आत्मा है, वही आत्मा अव्याकृत प्रकाशक भी है। इसका अर्थ हुआ कि जो परिच्छिन्न चैतन्य के रूप में भास रहा है, वही परिपूर्ण चैतन्य भी है, वही ब्रह्म चैतन्य भी है। इसलिए यह अव्याकृत जो है वह परमात्मा को समझाने के लिए है। अब आपको जरा आगे ले चलते हैं, लेकिन उसका भी सार तो बताना ही पड़ेगा। यह देखो यहाँ आगे मंत्र में, यह देखो यहाँ आगे मंत्र बोलता है, ऐत स्मात् जायते प्राणो मने सर्वेन्द्रिय च ख वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ऐत स्मात् जायते प्राण, इसी से प्राण की उत्पत्ति होती है। मन सर्वेन्द्रियाणि च, मन की उत्पत्ति उसी से होती है, सारी इंद्रियां भी उसी से पैदा होती हैं। और आकाश वायु, ख माने और पृथ्वी, ज्योति माने तेज, आप माने जल, ये पंचभूत हो गए। तो सबको धारण करती है पृथ्वी, वह भी पैदा होती है। एक बात का ध्यान आपको दिलाते हैं, यह नासदीय सूत्र कहता है कि पहले सत असत कुछ नहीं था। ये कहते हैं कि उसी से यह सब पैदा होता है, मतलब पैदा होने से पहले उसमें नहीं था, यही कहते हैं ना। तो ए प्राणो ह्रामना शुभ्रो, ए प्राणो ह्रामना शुभ्रो, जो बात कही गई यह कहकर भी ऐतस्मात् प्राणो जायते ऐतस्मान्नो जायते ऐतस्मात् सर्वेन्द्रिय च जायन्ते, ऐसा बोलकर भी यही कहते हैं कि कि प्राण मन और इंद्रियां ये तो पीछे पैदा हुई, और जब ये पैदा नहीं हुई तब ये उसमें नहीं थी। तो ना सदा आसीत दीनम, यह जो श्रुति कह रही है वही यहाँ भी है। वर्णन कर रहे हैं कि उत्पत्ति का और सूचन कर रहे हैं अभाव का, वर्णन कर रहे हैं उत्पत्ति का और सूचन कर रहे हैं अभाव का। जो चीज़ उत्पन्न होती है वह उत्पन्न होने के पहले नहीं होती, तो बीज रूप से होती है, ऐसे कहो। तो उस बीज के द्वारा उपलक्षित जो परमात्मा है उसको समझो। तो प्राण मन और इंद्रियां, ए प्राणो ह्यामना शुभ्रो, और खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी, ये पंचभूत में जो पृथ्वी है यह विश्व को धारण करने वाली है। यह भी उसी से पैदा हुई, माने पैदा होने पर भी परमात्मा ही है, और जब यह पैदा नहीं हुए थे तब भी परमात्मा ही था। और वह बात तो आपको भूल ही गया कि जैसे उपाधि का होना जो है यह एक दशा है, वैसे उपाधि का न होना भी एक दशा है, अर्थात भाव अभाव विकार नहीं हुआ। पंचदशी में यह बात बतलाई गई है कि जैसे उपाधि का होना यह ब्रह्म की सगुणता है, वैसे उपाधि का न होना यह ब्रह्म की निर्गुणता है। परंतु यह उपाधि रहित्य और उपाधि साहित्य भी एक उपाधि है। इसलिए ब्रह्म को जो निर्गुण कहा जाता है या निरुपाधिक कहा जाता है, वह भी केवल जिज्ञासु की बुद्धि में आरूढ़ करने के लिए ही कहा जाता है। वस्तुतः उसको निर्गुण कहना भी नहीं बनता, सगुण की अपेक्षा से निर्गुण बोलते हैं। जैसे काल और काला भाव
प्रयत्न काल भी एक काल है, लेकिन उसमें घंटा मिनट नहीं होते हैं, क्योंकि घड़ी नहीं होती है। सूर्य चंद्रमा नहीं होते हैं, उसमें धरती सूर्य नहीं होते हैं, परंतु इन सब का बीज उसमें रहता है। जैसे 100 रुपये के एक नोट में एक एक रुपये के 100 नोट समाये हुए रहते हैं कि नहीं, इसी प्रकार महाकाल में दिन रात घंटा मिनट संवत्सर सब समाये रहते हैं और उसी में से निकल आते हैं। 100 रुपये के नोट में जैसे एक एक रुपये, लेकिन परमात्मा 100 रुपये का नोट नहीं है, वह 1000 रुपये का नोट नहीं है, वह लाख रुपये का नोट नहीं है। तो उपाधि का होना और उपाधि का न होना यह भी भेद दृष्टि है। तो उपाधि राहित्य भी एक उपाधि है और उपाधि साहित्य भी एक उपाधि है। इसलिए बताते हैं ये सब चीज़ें परमात्मा से पैदा होती हैं, माने अव्याकृत दशा में नहीं थी। तो जिसके परे परमात्मा है उस अव्याकृत रूप अक्षर से पैदा होते हैं और उसी में ये लीन होते हैं, और वह अव्याकृत जो है वह लक्ष्य नहीं है, वह लक्षण है। और उस लक्षण की दृष्टि से पर ब्रह्म परमात्मा में लक्ष्यत्व कल्पित है। इसका मतलब हुआ कि परमात्मा जो है वह लक्षण गम्य, परमात्मा जो है वो लक्षण अगम्य लक्षण भी नहीं है। तब कौन है? कि बस यही बात तो वह महावाक्य के द्वारा बताने की है। इसमें युक्ति प्रतियुक्ति कुछ काम नहीं देती है। अब मांडुक्य उपनिषद का सार देखो। अगले मंत्र में बताते हैं, जैसे ना अस्दीय सूक्त का जो सार है वह तीसरे मंत्र में बताते हैं, ऐतिस्मात् जायते प्राण, कि पहले प्राण नहीं था, पहले मन नहीं था, इंद्रियां नहीं थी, पंचभूत नहीं थे, केवल अव्याकृत था। इस अव्याकृत को प्रकाशित करने वाला जो अधिष्ठान है उसका नाम परब्रह्म। वैसे अब मांडुक्य उपनिषद का सार लेते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।